मेरा मानना है कि भारत दुनिया का सबसे महान देश है। आई बिलीव इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। Yes, I do. No. Solely 100%. Our cultural heritage, our economy, the way we've been coming up, the cultural boost we've been having. For me, India is I cannot say it's the best country because I've not visited and not stayed in those countries. But according to me, yes, it is a very good country. It is one of safer places to live. You can't go live in USA. Every day, people getting shot left, right, racism. India, a little bit of it, yes, riots, a bit problems between two communities, they're being handled. But the way we've come up, our cultural heritage is so rich, so rich. They used to call us Sone ki chidiya back when British did not rob us. So it's not the best, but it's a very good country. मेरा इस पे ये विचार है कि मुझे शायद से बेस्ट बनवाना ही नहीं है। मुझे लगता है भूख मर जाएगी फिर। हाँ, इफ वी बिकम, अगर आप वो भूख ही मर जाएगी तो इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। मुझे ये लगता है आप अलग अलग इंडेक्सेस निकालिए, कहाँ कहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे और अच्छा करते रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि और बहुत सारी जगह हैं। मैं हमेशा ना, हम अगर कभी भी स्कूल से लेके कॉलेज हो गया, घर पे मेरा एक बहुत बड़ा जो विवाद आ जाता है ना, जो लोग ये बोलते हैं कि इंडिया में कभी सुधराव आएगा ही नहीं, उनके साथ मैं उनका एक बहुत सिंपल जस्टिफिकेशन देता हूँ। एक ऐसे देश में जहाँ हम इतना बड़ा पॉपुलेशन है, अगर हम सबको लेके साथ में चल रहे हैं, हमने डिवाइड नहीं हो गए यूरोप की तरह, अगर हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं तो वक्त तो लगेगा वो। एंड उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट्स दिख रहे हैं ईयर ऑन ईयर, जैसे आपने राइटली इकोनॉमिक वगैरह सब बोला, वो महान अभी तक नहीं है, पर शायद से मैं चाहता ही नहीं वो टॉप पे पहुंच जाए, वो भूख मर जाएगी। बट बहुत सारे अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छा अपन कर रहे हैं। एंड आई थिंक वी एज पीपल प्रॉब्ली इन दैट डोमेन, जहाँ हम कुछ अच्छा करेंगे तो शायद से अपना देश और बेहतर होगा। आई थिंक वी शुड कीप डूइंग इट। आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बाकी तो अच्छा, जाहिर सी बात है, 40 लैंग्वेज से ऊपर इतनी सारी रिलीजियस कम्युनिटीज को अकोमोडेट करके कंट्री चल रही है अभी तक। सो इट्स वेरी गुड। In spite of having this large population, India is holding a very good position in world's economy. I wouldn't say it is the best country because it is a developing country. Hey India, I won't say the best. I won't say a very good country, but a good country. Because I haven't explored all the countries. So according to me, India is a good country. And जैसे कि पता ही है कि नेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सो यार, बट और सारी कंट्रीज़ का कल्चर हमें इतने अच्छे से पता नहीं है जितना हमारी कंट्री का है। वो ऑब्वियस है, क्योंकि यू नो बाहर की इतनी कंट्रीज़ में आप इतना टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाते। इंडिया इज़ आवर होमलैंड, वी लिव इन देयर। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि एटलीस्ट अपने जो एज के लोग हैं, अगर टेक्नोलॉजी अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ और तरीके जैसे और देशों के स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन्स को अडेप्ट कीजिए, जो बहुत बहुत अच्छे लेवल पे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया में मतलब बहुत प्राउड है हम नीरज चोपड़ा के लिए, बट इतने साल लग गए। राइट, बहुत ज़्यादा प्राउड है। हमेशा एक डिबेट आता है, मैं बहुत कीनली वर्ल्ड लेवल के फुटबॉल को फॉलो करता हूँ, आई लाइक द स्पोर्ट सो मच, बट मेरी भी एक छोटी सी, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ जो करंट प्लेयर्स खेल रहे हैं, मैं उनको तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि वो तो हाथ पैर मार रहे हैं। पर प्रॉब्लम है कि क्या हमें एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम टैक्स भर रहे हैं, एटलीस्ट तो आप लोग भी सुन भरोगे, पर हम तो भर रहे हैं, तो आई थिंक हम वो डिजर्व करते हैं। हमारे जैसे लोग अगर ओपिनियन और स्ट्रांगली रखेंगे, जैसे हमको पता है हम सबको वर्ल्ड कप जीतना है, बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम से कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं आई, अगर उसी तरीके से हर दूसरी कॉन्वर्सेशन ये हो जाए कि भैया क्वालिफाई कर लेंगे क्या फीफा वर्ल्ड कप में 2033 तक या 30 तक, जब भी 2030 का फीफा वर्ल्ड कप, अगर वो कॉन्वर्सेशन आ जाएगी तो आई थिंक वो जो महान का रास्ता है और वील ट्राई एंड अचीव वो होता जाएगा। तकलीफ क्या है, मेरी भी है, आज अपने को ये मौका मिला ऐसी कोई बात करने का।
आज तो कर लेंगे पर बाहर जाके वही फिर अपना जो नॉर्मल नॉर्मल हो जाता है, राइट? सो कहने का मतलब है अगर आप सपोर्ट ही करना चाहते हो तो ऐसी कोई डायरेक्शन में करो। अगर आपके आजू बाजू लोकल आर्टिस्ट है, इंडिया के है, इंडियन म्यूजिक को कर रहे हैं, हमारे पास एक आर्टिस्ट है थिएटर, अगर वो बुलाए, अगर उनका कोई शो चले जाओ, आप लोग कुछ कर रहे हो, मैम कुछ कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब है वेरी स्मॉल। अगर आप उनमें अगर एक भावना डाल देंगे कि नहीं भाई आजकल का यंग जो ब्रिगेड है इज ट्राइंग टू सपोर्ट ऑल डोमेन्स, तो आई थिंक वो मान के रास्ते में हम आगे चल सकते हैं। I have a take on this. Yeah. See, I agree. मतलब it's my opinion. मुझे तो लगता है India is best, but it is my opinion. राइट But there are many faults also. There are many things which are wrong with India. Like for example, if you see कि individual capability को इतना वो पहचान नहीं मिलती जो US में मिलती है। मतलब if you are very good artist तो US में you are recognized, but in India you are not recognized. So एक चीज़ में there are मतलब this is one thing. Second is like health education, वो भी little it's poor, yeah. And main thing is corruption. India is very bad with it. राइट। But इतने सारे issues है, फिर भी I will say कि it is our responsibility because we are Indian. Why recent मतलब आज की डेट में everybody wants to be an artist, everybody wants to be मतलब some cricketer or some Bollywood actor or something. Why nobody wants to join politics? मतलब which is the base. पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, ये देश को सुधारो, ये वाईएस बनो और देश को संभालो। आई बिलीव इन दिस। मतलब इफ इंडिया इज नॉट गुड तो लेट अस मेक इट गुड, व्हाई नॉट? मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं, लेट अस हेल्प हिम। सो आई थिंक कि इंडिया तो बेस्ट ही है, वी जस्ट हैव टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, इट इज ऑलरेडी बेस्ट। I may be too young to talk about politics here, but Yeah, young generation is not concerned. so see, Everybody see, wants to go in right. this field and that field, Sure. सबको टीवी पे आना है, but why not politics? मैं और मुझे टीवी पे नहीं आना। You're not, yeah, okay, right, then fine. Then this So no. The part I'm very unhappy about is you're talking about why nobody wants to go in politics. yes, why not? The system of politics is कीचड़ है। या तो सुधारो। अरे अपने आप को गंदा क्यों करूं मैं? सी दिस इज द थिंग, मैं वही बोल रही हूँ कि इंडिया इतना Unity बुरा है आनी तो सुधारो, चाहिए। घुस के सुधारो उसको। कितनी Why not? मैं एक आपसे छोटी सी बात पूछूं, या इलेक्शन में करप्शन की बात करते हैं आप, एक पर्सन जाके नहीं घुसा सकता है, 20 चलिए 30,000। अगर गांधी जी सोचते तो आज हमें आजादी ही नहीं मिलती। सो इट इज इंडिविजुअल, सी देयर इज समवन कैन कम अप एंड डू इट, समवन, इट्स नॉट एवरीबॉडी इज नॉट केपेबल, बट वी शुड नॉट फील कि नहीं कर सकते, यानी ऐसी वो सोच नहीं एक रखनी थोड़ा चाहिए, आपने अलग टॉपिक छू लिया, ऐसी सोच नहीं वो रखनी उसमें जाना नहीं चाहूंगा हाँ, या कि अपने को ना एक आइडियलिज्म की इतनी जरूरत पड़ती है अपने देश को, अपने को किसी को हीरो बनाने की इतनी जरूरत पड़ती है ना, राइट। इसके चक्कर में बाकी सब चीजें अपन भूल ही जाते हैं। जैसे मैं आपका बहुत हेल्दीली अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपने गांधी जी को वो किया, पर अपन सिर्फ गांधी जी को ही करते हैं। एग्जैक्टली, इतने सारे अननेम्ड हीरोज हैं। या तो अपन मैं तो सिर्फ वेरी गांधी जी गुड को ही फॉर करते हेल्पिंग हैं। मी, यू आर हेल्पिंग। I am not helping you. You talked about idealism. I'm talking about unnamed heroes. अननेम्ड हीरोज है तो मैंने कहा व्हाई कैन वी अमंग अस बिकम वन ऑफ देम। मैं तो ये बता रही हूँ कि व्हाई एवरीबॉडी वांट्स टू कि ऐसा है करके छोड़ देना है, पॉलिटिक्स गंदा है करके छोड़ क्यों देना है? देयर आर Why वेरी don't you अननोन become हीरोज ना, one? वी कैन बी वन ऑफ देम, वी कैन बी वन ऑफ देम। हम उस लाइन में मतलब कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन हेल्प इन बाय लॉ, मतलब लॉ में भी बहुत सारे फ्लॉज है, इतने साल लग जाते हैं, जस्टिस आता नहीं है, सो देयर आर मेनी इश्यूज, तो यू कैन वर्क इन योर एरिया, समबडी कैन वर्क इन देयर, बट वी कैन स्टे हियर एंड वी कैन मेक इंडिया बेटर प्लेस rather than saying कि it's not. I would just like to add something. Can you name a country that does not have any of this? No, I'm not Factually. saying that. वैसे तो बहुत नहीं, जैसे कि यूएस इज बेटर ऑफ इन दैट वे, ओके? I'm sorry? या US is better off in political way. नो नॉट पॉलिटिक्स, नो यूएस इज गुड, मतलब फंक्शनली आई एम सेइंग इंडिया में जो फ्लॉज है वी शुड नॉट क्रिटिसाइज, मतलब कि हाँ इंडिया ऐसा है, आई एम सेइंग कि वी शुड हेल्प इन मेकिंग इट अ बेटर कंट्री, माय पॉइंट इज दैट, सो इट्स अ गुड कंट्री। नहीं, जैसे मैं तो स्ट्रांगली चाहता हूँ कि अगर है, चलो जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं अपने कॉलेज के सेकंड थर्ड ईयर में था, आई हैव एक्टिवली लुक्ड फॉर अ वेरी लॉजिकल वे ऑफ गोइंग। जैसे अगर कोई जॉब प्लेसमेंट्स होते हैं कॉलेजेस से, अगर ऐसा कोई तरीका है, द ओनली वे इज, जो मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा हूँ, जो एक स्टेट ओन्ड कॉलेजेस होते हैं, उनमें होता है इलेक्शंस होते हैं, उनमें उनको एक प्रैक्टिसेस का पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे चांसेस थोड़े ज़्यादा है, जैसे आप बोले थे पॉलिटिकली इंक्लाइन होने के लिए। बट कहने का मतलब वो एक मुद्दा है, कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें नहीं है, पर मैं स्ट्रांगली यहाँ से तो ये ज़रूर चाहता हूँ, जिसमें शायद से पॉलिटिकल रेलिवेंस नहीं है, कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव टू मेक श्योर वी नीड टू इम्प्रूव।
ये हमने फेस किया है। जैसे मैं प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छा था, बट व्हाट अबाउट द स्टेट ऑन स्कूल्स? आई डोंट सी इट। एक अगर स्टेट, जैसे अगर आपका एजुकेशन बॉडी है, वो क्यों एक कॉमन है, जैसे गुजरात बोर्ड है, इन एवरी सिटी ऑफ गुजरात देयर इज अ गुजरात बोर्ड का प्रोविजन। व्हाई कांट वी हैव द सेम सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट के बेसिक क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड? चलो अगर स्विमिंग में खर्चा ज्यादा है, आई गेट इट, चलो वहाँ के जो लोकेलिटीज है शायद से इतना टैक्स नहीं पे करते, नहीं हो पाता है, बट पीस ऑफ लैंड टू जस्ट डेवलप इट इज नॉट अ बिग डील। यहाँ पे आके अपन जो ये डायरेक्शन महानता वाला है ना, जो ये वो छूटता जाता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। Right, and adding to your point, like with less infrastructure, Indian football is at a very good stage now. Yes, yes. They've been defeating under 20 to under 19 Real Madrid, Barcelona players. So if we have better infrastructure, we may even qualify. Yes, 100%. 30, 34. 100%. Yes, yes. हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बात की, और आई थिंक जितने इंडिया में रिसोर्सेज है उस हिसाब से हम कर रहे हैं अच्छा, धीरे धीरे करेंगे। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से देश नहीं बनता, देश लोगों से भी बनता है। मेरे हिसाब से अभी जो आई बिलोंग टू माइनॉरिटी, जब लोग बात करते हैं तब मैं नहीं सिक्योर फील करती, मैं उस कॉन्वर्सेशन से दूर जाना चाहती हूँ, क्योंकि कोई मुझे रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। तो मैं जब मेरे जैसे लोग हैं, जब उनको कहीं कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं देखती, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देश मेरे लिए भी उतना ही सेफ है जितने मेजॉरिटी के लिए है। 100% हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, पहले अपने पास्ट में भी बहुत तरक्की की है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर और आपने स्पोर्ट्स बोला, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली दे आर गोइंग प्लेसेस, बट वी ऑल्सो नीड टू इवॉल्व आवर माइंडसेट, और इंक्लूसिविटी बढ़ानी है, और अपने माइंड्स को थोड़ा ओपन करेंगे ना, तो मुझ जैसे माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले लोगों को भी बहुत सिक्योर फील करेंगे हम, और वी विल फील लाइक वी बिलोंग, ऑल्दो वी डू, बट you know, from inside we'll feel more secure. I'm not sure how well I was able to present my point, but I hope No, you Oh, no, you Your idea absolutely very agree correct. to do that. Yeah, Yeah. so it's somebody's going to write in the comments, go back to Pakistan. No, no, Oh. no. We are there. No? yeah, we'll reply, don't worry. Thank. Yeah. So, as she rightly said, मैं इंग्लिश में बोलना चाहती थी, आपने हिंदी में बोला, Indians is what makes India. Yeah, right. And मैं फैक्ट्स नहीं जानती हूँ, मुझे इतने फैक्ट्स नहीं पता है, मुझे सिर्फ मेरे लाइफ के फैक्ट्स पता है। शायद वो एक्चुअली वो बहुत छोटा मुँह बड़ी बातें होती है, इसलिए मैं फैक्ट्स से मेरे देश को रिप्रेजेंट करना प्रेफर नहीं करती हूँ। दैट इज़ वाई मैं ये टॉपिक पे इतना बोली भी नहीं। मेरे स्पेस में, मेरे वर्ल्ड में, माई कंट्री हैज़ गिवन मी अ लॉट, and I think I would like to concentrate more on the positive side of it rather the negative side, which is always bombarded on us कि अपनी कंट्री में ये प्रॉब्लम है, वो है, ये है। हमको So नीचे ही I खींचा जाता like है। to concentrate because Exactly. अब कैसे ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, द मोमेंट आई से कि आई एम वेरी हैप्पी इन माई कंट्री, आई एम वेरी सेफ, तुरंत ऐसी ग्रुप ऑफ ऑडियंस आएगी कि व्हाट अबाउट द गर्ल्स हु आर every day, Yeah. these kind of this is and that, and इसलिए it's like I'm shaky when I talk about this because ये actually बहुत sensitive talk है, but my country, I have not been to other countries to know and understand. All the data that I have is through my fingers, you know, through my laptop, computer, PC, you know, And the phone. grass is always greener on the other side. Exactly. And it is like, I think ये human tendency है, जहाँ आप होते हो ना, cribbing चलता है Right. कि ये गंदा है, ये गंदा है, ये गंदा है। तो मैं जितना सीखी हूँ, मैं जितनी मेरी उम्र है उतने मैं सीखी हूँ, उतने में आई थिंक मुझे मेरी कंट्री ने बहुत दिया है, जो नहीं दे पाए हैं शायद। रादर आई वुड से एज एन आर्टिस्ट आई फील माई ऑडियंस हैज़ गिवन अ लॉट टू मी, माई ऑडियंस हैज़ टॉट मी अ लॉट। व्हेनेवर आई गो ऑन स्टेज द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई हैव इज सुपरफिशियल, इज स्पिरिचुअल फॉर मी, एंड आई थिंक मैं इसको आगे लेके आगे जाना चाहती हूँ, and I would love that my audience, like my fellow Indians, do that for each other.
हमारा एक बहुत छोटा सा लाइन है हमारी जो डांसिंग कम्युनिटी है उसमें वी यूज इट एवरीवेयर वी गो एंड आई थिंक वहाँ पे हमारी आइडियोलॉजी और इंडिया की आइडियोलॉजी कोइंसिडेंटली लाइक राइट नाउ आई एम रियलाइजिंग इट कि ये बहुत सिमिलर है. वी ऑलवेज यूज दिस फ्रेज द ओनली वे टू grow is to grow together. Right. And that's how we do it everywhere. And because अपना देश ही ऐसा है, हमको सबको ही साथ में लेके चलना है. हम सभी हीरो बनेंगे तो वक्त लगेगा पर बनेंगे कोई बड़ा. So yeah, India has the most population, I guess. It's crossed China recently. रिसेंटली अभी 10 days हाँ, थोड़े दिन पहले. तो इस पे भी नंबर बने. हाँ, तो क्या हुआ, नंबर्स तो नहीं पता. 140 crores. Sorry. तो यार डेमोक्रेसी है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे वजह से इंडिया इज़ अ डेवलप्ड कंट्री एंड इट इज़ इन द प्रोसेस टू बिकम अ मोर बेटर डेवलपिंग कंट्री. देखो, इंडिया को इकोनॉमी में बेस्ट प्रूव करके हमें कुछ नहीं करना. इंडिया को अच्छा रखो, सब चीज़ में अच्छा रखो. बेस्ट वर्स्ट है ही नहीं. सोने की चिड़िया ऐसी सेड पहले इंडिया में, मतलब बाहर से वो वास्को डा गामा एंड देन Vasco da Gama, right. he revolved around the earth and he came to India. Why? सोने की चिड़िया था. मतलब पहले के ज़माने में हमारा कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग था that the Britishers couldn't resist to steal it from us. और इसकी वजह से हम शायद हमारी देश की अभी जो रिस्क हेरिटेज और कल्चर है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और वेस्टर्न कल्चर जो है उसे हम ज़्यादा इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग आई बिलीव. So now I want to conclude कि जनरेशन कोई भी हो, I think everybody agrees कि India is best. Right. मेरा सबके आंसर nobody is saying against. और बाकी तो प्रॉब्लम्स तो बहुत होती है, तो आई होप कि सब अपनी अपनी फील्ड में अच्छा करें एंड वी मेक इंडिया इवन मोर बेटर, द टॉप कंट्री में. वाह. Wow.